ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ VOTING ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और बलजीत सिंह दादूवाल ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੂਲਾ ਦੇ SDM ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੂਲਾ ਦੇ SDM ਨੂੰ EO ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ EO ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫੀਸਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ और ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਚੀਂਡਾ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। चींडा धड़े तो जसबीर सिंह खालसा जिहड़े ने वो प्रधानगी अहुदे दे उम्मीदवार ने और दूसरे पासे बलजीत सिंह दादूवाल चोण लड़ रहे हैं। पिछले दिनी खालसा ने भी जसबीर सिंह खालसा ने भी बलजीत सिंह दादूवाल ते निशाने साधे सी कि वो सिर्फ प्रधानगी लैण दे लई हरियाणा आए ने, वैसे उन्हां दा इत्थे कोई आधार नहीं है। पर दादूवाल अपने तौर पर पूरी जोर अजमाइश कर रहे हैं अपने समर्थकों नूं नाल लैके। सो चोणां होईयां ने और हालांकि नतीजा आना बाकी है, पर उस तो पहला ही दादूवाल ने इल्जाम लाए ने गूला के SDM नूं शिकायत की है EO दी जिहड़ा चोण अधिकारी है रिटर्निंग अफसर दी उसकी शिकायत की है। चोणां च गड़बड़ी का खदशा दादूवाल वालों जताया गया। करने के लिए हमारे साथ बलजीत सिंह दादूवाल जी है, उनसे पूछते हैं किस तरह के आरोप वो प्रशासन पर लगाते हैं। देखो, हमने पहले जो इतराज़ किए थे वो लिखती तौर पर एप्लीकेशन दी थी DC कैथल और SP कैथल को कि जो SGPC के मेंबर हैं अमृतसर के, जो वहाँ जहाँ वोट डालने का हक नहीं रखते, तो हमने जो इतराज़ थे वो चोण अधिकारी के पास भी दिए थे। तो चोण अधिकारी जो हैं दर्शन सिंह बराड़ी, उन्होंने 6 साल उनके साथ काम किया दफ्तर सेक्रेटरी के रूप में जगदीश सिंह चींडा के। वो वन साइडेड काम कर रहे हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं उनका। जो हमने इतराज़ किया उनका कोई रिज़ल्ट नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही एक मेंबर राणा भट्टी हैं जिसने कसम भी नहीं ली मेंबर बनने की। कुरुक्षेत्र में जब 2014 में कमेटी बनी थी, DC कुरुक्षेत्र ने कस्में दी थी सभी मेंबरों को, तो उसने कसम भी नहीं ली और 6 सालों से वो जहाँ की कार्रवाई का हिस्सा भी नहीं रही। हमने लिखती तौर पर इतराज़ आज भी SDM जो जहाँ दफ्तर सरकार का लगे हुए हैं, जो ऑफिसर लगे हैं, उनको दी है कि उनकी जो मोबाइल लोकेशन निकाल कर देख ली जाए कि वो 6 सालों में कभी चीका आए हैं, उनका जो रजिस्टर में दस्तखत हैं 2-4 बार करवाए हैं, वो भी उनके घर से जाकर ये 420 बनती है, 420 बनती है कि उनके घर जाकर वो कार्रवाई पूरी करने के लिए दस्तखत करवा के लाए। वो कभी जर्नल हाउस में नहीं आए, वो मेंबर जो राणा भट्टी हैं। और एक मेंबर जो चरित्रहीन है, जिसके अश्लील पोस्टर जहां वायरल हुए, संगतों ने प्रोटेस्ट किए, मार्च किए, मेरे को भी मांग पत्र दिया और मैंने 3 मेंबरी कमेटी बनाई हरियाणा कमेटी के मेंबरों की। उन्होंने भी रिपोर्ट दी कि ये बिल्कुल सच है कि वो जो व्यक्ति है चरित्रहीन है। तो हमारे हरियाणा एक्ट में और रहत मर्यादा में भी लिखा है कि जो रहत मर्यादा के एक्ट के खिलाफ जाकर काम करता है वो मेंबर नहीं रह सकता, वो तो वोटर भी नहीं बन सकता। तो इसीलिए आज चोण अधिकारी ने उसकी भी वोट डलवा ली है, जो हरप्रीत सिंह नरूला है उसकी भी वोट डलवा ली है, राणा भट्टी की डलवा ली है, जो अमृतसर SGPC के मेंबर उनकी भी वोट डलवा ली। हम सुप्रीम कोर्ट में केस फेस कर रहे हैं जो हरियाणा कमेटी के खिलाफ SGPC ने सुप्रीम कोर्ट में किया। अगर SGPC के मेंबर हमारी हरियाणा कमेटी में बैठेंगे तो वो तो सारा जो गुप्त भेद है उनको देंगे SGPC को। तो इसलिए हम केस कैसे फेस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा कमेटी का जो चल रहा है हरियाणा कमेटी के हक में करने के लिए। तो हमने जितने इतराज़ किए तो उन्होंने ना तो DC साहब ने, ना SP साहब ने और ना ही हमारे जो जहाँ चोण अधिकारी हैं उसने उनका कोई रिजल्ट दिया। जो चोण अधिकारी है वो पक्षपात में काम कर रहा है। और ये देखो कि उनके ग्रुप की वोटें डलवा ली हैं, लेकिन हमारी जो 7-8 वोटें जहाँ बैठी हुई हैं आप देख रहे हैं कि एक तो कैंडिडेट भी है स्वर्ण सिंह रतिया जिसने मेरे को समर्थन दे दिया था, आज उसको भी वोट डालने से रोक दिया है प्रशासन ने। तो हम देख रहे हैं जो चोण अधिकारी है वो भी पक्षपात कर रहा है, प्रशासन भी कुछ पक्षपात कर रहा है। तो बलजीत सिंह दादूवाल धक्केशाही के इल्जाम ला रहे ने, खदशा जता रहे ने। वरिंदर पुरी साडे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई। वरिंदर, इस वेले की सिचुएशन है कि वोटिंग खत्म हो चुकी है, कोई नतीजा और क्यों दादूवाल ये इल्जाम ला रहे ने?
देखिए विजय, सुबह से लेकर यानी 3 बजे तक वोटिंग का समय था। 10 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और जब से ये कमेटी बनी है 2014 से अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ था। ये पहला चुनाव था। इससे पहले भी 2 बार चुनावी प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई थी, जो प्रधान पद के लिए नॉमिनेशन किए गए थे, लेकिन सर्वसम्मति से सब कुछ हो गया था। लेकिन पहली बार ये चुनाव हुआ, चुनाव में काफी सरगर्मियां भी रही और बलजीत सिंह दादूवाल की तरफ से आरोप भी लगाए गए थे कि प्रशासन जो है वो सहयोग नहीं, 7 जो सदस्य थे उनको वोटिंग नहीं करने दी जा रही थी। तो उन्होंने वोटिंग के बीच में ही जो एसडीएम है उनको ज्ञापन भी सौंपा और उसके बाद 2 घंटे के लिए जो वोटिंग रुकी भी रही। लेकिन फाइनल ये फैसला हुआ कि उन 7 जो वोटर हैं उनको वोटिंग करने दी जाएगी और उनकी वोटिंग हुई और 3 बजे वोटिंग खत्म हो गई। फिलहाल सभी को जो रिजल्ट है उसका इंतजार है। जी विजय। और दादूवाल ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ दादूवाल कह रहे हैं कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? विजय, जैसा कि यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि अमृतसर गुरुद्वारे से अलग होके हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई थी। कुछ मेंबर ऐसे थे जो अमृतसर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में थे, तो इनको ये भय भी था कि यहाँ से जो इनकी सिक्रेसी है वो लीक आउट होगी और कुछ अन्य कारण, इनके अंदरूनी कारण भी रहे होंगे जिसकी वजह से जो वोटिंग है वो रुकी, उनको वोट नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन प्रशासन के सहयोग के बाद ये इनके 7 मेंबर थे उनकी वोटिंग हुई और पूरी तरह से जो 36 मेंबर थे 36 के 36 की वोटिंग संपन्न हुई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वरिंदर, ये पूछना सी, रिजल्ट कदों तक आ जाएगा? जैसा कि यहाँ प्रशासन लगा हुआ है और फिलहाल क्योंकि एक अंदेशा ये भी है, पहली बार चुनाव हुआ है, दोनों पक्ष की खींचतान भी थी, तो प्रशासन को भी हर तरह से, हर एंगल से सोचकर रिजल्ट घोषित करना होगा। फिलहाल जो एसडीएम है, पूरा प्रशासन है, वो काउंटिंग के लिए लगा हुआ है। शायद थोड़ी देर में ही रिजल्ट आ जाएगा। जी ठीक है ਧੰਨਵਾਦ ਵਰਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। दादूवाल ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।